नई विधानसभा का मामला, बड़ी जानकारी आपको देंगे। चंडीगढ़ में नहीं बनेगी हरियाणा की विधानसभा। गृह मंत्रालय ने हरियाणा की मांग खारिज कर दी है। चंडीगढ़ में अलग विधानसभा की मांग खारिज कर दी गई है। एमएचए ने हरियाणा को आगे कोई कदम ना उठाने की सलाह दे दी है। अमित शाह ने 2022 में अलग विधानसभा बनाने की मंजूरी दी थी। 2023 में चंडीगढ़ प्रशासन 10 एकड़ जमीन देने पर सहमति बनी थी। बदले में हरियाणा को पंचकूला में 12 एकड़ जमीन देनी थी, लेकिन शहरी नियोजन विभाग की रिपोर्ट में सामने आया कि पंचकूला की जमीन निजी है और सार्वजनिक उपयोग के लिए अनुपयुक्त है, जिसके बाद यहां पर स्वैप डील फेल कर दी गई। स्वैप डील फेल होने के चलते हरियाणा के प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया। साथ ही आपको बता दें कि यहां पर ज्ञानचंद गुप्ता ने ही हरियाणा विधानसभा को अलग से बनाने की मांग की थी। एमएचए द्वारा हरियाणा विधानसभा को अलग से बनाने की प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया है। हरियाणा विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने खास बातचीत उनसे की गई है। उन्होंने क्या कुछ बताया है, आपको सुन पाएंगे। हरियाणा विधानसभा को अलग से बनाए जाने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया है। इस समय हरियाणा विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, एमएचए द्वारा जो है एक बड़ा फैसला लिया गया है, क्योंकि आप ही ने इस चीज की शुरुआत की थी कि हरियाणा की विधानसभा का जो प्रस्ताव है आप ही द्वारा रखा गया था कि अलग से होनी चाहिए, लेकिन उसको अब जो है खारिज कर दिया गया। देखिए, जो मैंने 2022 के अंदर जो प्रस्ताव किया था, आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी से चर्चा की थी और उसके पश्चात चंडीगढ़ प्रशासन के साथ हमने पत्राचार किया और बात काफ़ी आगे बढ़ी। चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से 3 साइट्स हमें ऑफर की गई, हमने एक सेलेक्ट भी की। वो सारी प्रक्रिया होने के बाद, क्योंकि अंतिम निर्णय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का होता है, उन्होंने जो निर्णय किया है शायद सोच समझ करके किया होगा कि क्या कारण है। लेकिन इतना मैं जरूर कहूँगा कि आज भी हरियाणा विधानसभा की जो ज़रूरत हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। अभी जो कैपेसिटी है वो 90 सीटों की है। अगले 2029 के चुनाव में ये बढ़ करके 125 होने वाली है। विधानसभा की जो कैपेसिटी है उसमें 90 से एक भी सीट हमें बढ़ानी पड़ जाए तो वो वहाँ पर पॉसिबल नहीं है। इन चीज़ों को, और उसके अलावा जो हमारी स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं या मंत्रियों के कमरे हैं वो भी कोई वहाँ पर अवेलेबल नहीं है। इन सब डिफ़िकल्टीज़ को देखते हुए एक प्रस्ताव हमने भेजा था कि हमें और जगह चंडीगढ़ के अंदर मिल जाए। लेकिन अब कोई निर्णय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की ओर से हुआ है। क्या परिस्थितियाँ हैं वो तो उनको ही जानकारी है, और आगे आने वाले समय के अंदर इस बात को लेकर के जो हमारे नए जो विधानसभा अध्यक्ष हैं आदरणीय हरविंद्र कल्याण जी, वो ज़्यादा आपको जानकारी देंगे। इसके साथ ही स्वैप पॉलिसी को लेकर भी हुआ था कि 10 एकड़ जमीन जो है वो चंडीगढ़ के अंदर दी जाएगी और करीब 12 एकड़ जमीन उसकी जगह हरियाणा को पंचकूला में देनी पड़ेगी। लेकिन ये भी बात सामने आई कि जब उसकी जांच की गई तो वो जो 12 एकड़ जमीन है वो कोई निजी निकली और वो इस प्रयोग में नहीं ला जाए। ऐसा नहीं था। वो जो जहाँ जमीन थी उसके ऊपर थोड़ा एनवायरनमेंट की प्रॉब्लम थी। एनवायरनमेंट की क्लियरेंस जो थी, चंडीगढ़ प्रशासन ने कहा कि एनवायरनमेंट क्लियरेंस करा करके दीजिए। हमने वो एनवायरनमेंट क्लियरेंस भी करवा दी थी, लेकिन उसके बावजूद भी जो फैसला हुआ है वो मैं समझता हूँ कि सोच समझ करके ही लिया गया। ठीक है, तो सर क्या आगे का क्या कुछ रुख जो है वो अब रखा जा सकता है इसको लेकर, अगर विधानसभा के एंगल से इस चीज़ को देखा जाए तो? देखिए, आगे की योजना तो हमारे नए जो विधानसभा अध्यक्ष हैं वो ही बताएंगे कि आगे क्या होगा। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, जिनसे हमने खास बातचीत की और उन्होंने कहा कि जो भी एमएचए का फैसला है उसको जो है हरियाणा सरकार मानने का काम करेगी। क्या नाम शिवम के साथ मृदुल यादव, लिविंग इंडिया न्यूज़, पंचकुला। केंद्र ने, क्योंकि हरियाणा बहुत चिर दी ये डिमांड करता ਸੀਗਾ कि सानू चंडीगढ़ ਦੇ ਵਿੱਚ जगह दो विधानसभा बनाਉਣ, और साडी सरकार ने, साडी पार्टी ने, मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी ने, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਿਆ, ਇੱਥੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਭੇਜਿਆ, ਮੈਂ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਇਹ
ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਡਟ ਕੇ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਸ਼ੂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆ।